प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पुनरावृत्ति में अपठित गद्यांश व अपठित पद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। अभी अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है वह गद्यांश जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत न पढ़ा हो। मतलब अपठित गद्यांश यानी विद्यार्थियों ने पहले कभी पढ़ा न हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और उसका भाव समझने की कोशिश करनी है। प्रश्न समझ कर लेना है और प्रश्न का उत्तर गद्यांश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हाँ, तो पूरी तरह से खोज कर ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय गद्यांश के आधार पर ही होना चाहिए तथा भाषा अपनी ही होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। अपनी भाषा में आपको उत्तर लिखना होगा। जितना पूछा जाए केवल उसी का उत्तर देना है और उत्तर की शुरुआत सर्वनाम शब्दों से नहीं करनी चाहिए। तो अब हम गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता आज हमारे देश में अत्यंत भयंकर समस्या बन गई है। यहाँ विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं। संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। यदि सभी लोग दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखें तो कोई समस्या नहीं है, किंतु जब दूसरे धर्मों के प्रति घृणा और असहिष्णुता का भाव रखा जाए तो यह भावना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। इसके कारण कई बार सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। सांप्रदायिकता से राष्ट्र तथा समाज को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है। लोगों में भय, असुरक्षा, अविश्वास और संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है। सांप्रदायिकता आपसी सद्भाव को नष्ट कर डालती है। अभी हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें से कौन सा सही है विकल्प, हमें गद्यांश के माध्यम से ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है, सांप्रदायिकता आज हमारे देश में क्या बन गई है। विकल्प पढ़ते हैं, अत्यंत भयंकर समस्या, जाति व धर्म का माध्यम, और तीसरा है विकल्प घृणा की वस्तु। तो अब हम गद्यांश में ढूंढते हैं कि उसका सही उत्तर क्या है। तो देखो, प्रश्न है, सांप्रदायिकता आज हमारे देश में क्या बन गई है। तो पहले ही लाइन में हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो, सांप्रदायिकता आज हमारे देश में अत्यंत भयंकर समस्या बन गई है। तो उसका आंसर क्या है, अत्यंत भयंकर समस्या। हमारे देश में क्या बन गई है, तो अत्यंत भयंकर समस्या। तो पहला जो विकल्प है, अत्यंत भयंकर समस्या, वो विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या नष्ट कर डालती है। विकल्प है, पहला विकल्प है आपसी विश्वास, आपसी सद्भाव, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देख लो कि प्रश्न क्या है, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि सांप्रदायिकता
क्या नष्ट कर डालती है? तो उत्तर देखो यहाँ पर, लास्ट लाइन देखना, सांप्रदायिकता आपसी सद्भाव को नष्ट कर डालती है। तो उत्तर में क्या आएगा? आपसी सद्भाव। तो यहाँ पर विकल्प देखो, जो दूसरा विकल्प है वो विकल्प सही है, आपसी सद्भाव। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र तथा समाज को किससे बहुत हानि उठानी पड़ती है? विकल्प है असहिष्णुता से, अस्थिरता से और सांप्रदायिकता से। तो यहाँ पर जो विकल्प है देख लेते हैं कहाँ पर है आंसर। तो राष्ट्र तथा समाज को किससे बहुत हानि उठानी पड़ती है? तो पहली लाइन देखना, सांप्रदायिकता से राष्ट्र तथा समाज को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो उसका आंसर क्या है? सांप्रदायिकता। आंसर क्या है? उत्तर क्या है इसका? सांप्रदायिकता। अभी चौथा प्रश्न है, संविधान ने सभी धर्मों को क्या दिया है? विकल्प देखते हैं, स्वतंत्र भारत, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। अभी उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। प्रश्न फिर से एक बार देख लेते हैं, संविधान ने सभी धर्मों को क्या दिया है? तो देखो तीसरी लाइन देखना, संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। तो उत्तर क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा जो विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता, यह उसका उत्तर है। अभी हम अपठित पद्यांश के बारे में जानते हैं। अपठित पद्यांश का अर्थ क्या होता है? तो देखते हैं, अपठित पद्यांश का अर्थ होता है वह पद्यांश जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत न पढ़ा हो। यानी अपठित पद्यांश विद्यार्थियों ने पहले कभी पढ़ा न हो, उसे क्या कहते हैं? अपठित पद्यांश कहते हैं। अभी प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर भी हमें कविता को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके भावार्थ को हमें समझना है। पद्यांश में प्रश्नोत्तर लिखते वक्त कविता की पंक्तियाँ जैसी है वैसी कभी नहीं लिखनी है, तो उसे आपको सोच समझकर अपनी भाषा में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम पहले कविता अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखो, बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। अभी हम कविता का भावार्थ देखते हैं। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह। यानी सभी ने यह मान लिया है कि सुबह की हवा सुहावनी होती है, यानी बड़ी सुखद होती है, हमारे मन को ताजगी देती है, प्रफुल्लित करती है और हमारे अंदर के आलस्य को दूर कर देती है। आगे देखते हैं, यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अभी यह रोगी न होने देती, मतलब यह हमें बीमारी से
दूर रखती है, हमें सेहत को हमारे स्वास्थ्य को बीमारी से बचाती है। तनिक न सेहत खोने देती, यानी हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को बीमारी से वह दूर रखती है, बचाती है। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। यानी सभी ने यह मान लिया है कि सुबह के समय हम सैर करने जाएंगे तो हम यह न्यारी हवा खूब अपनाएंगे। अगर हम सैर पर नित यानी हर रोज जाएंगे तो हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा बनेगा। अभी हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? विकल्प है सुबह की ताजगी भरी हवा का। दूसरा है सुबह सुबह योगाभ्यास करने का, सुबह सवेरे कसरत करने का। अभी देखते हैं, उत्तर ढूंढते हैं हम कविता में। फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं, इस कविता में किसका गुणगान किया है? तो सदा ताजगी देती है यह, यानी सुबह की ताजगी भरी हवा का यहाँ इस कविता में गुणगान किया है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है, सुबह की ताजगी भरी हवा का, यह विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? विकल्प है सुबह की हवा ताजगी देती है। दूसरा विकल्प है यह स्वस्थ रखती है। और तीसरा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न है सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। तो देखो, वह ताजगी देती है, यहाँ पर सदा ताजगी देती है यह, यानी कि वह ताजगी देती है, ये भी सही है। वह स्वस्थ रखती है, दूसरा विकल्प है। तो यहाँ पर तनिक न सेहत खोने देती है। अभी सेहत यानी स्वस्थ रखती है, अपना स्वास्थ्य क्या रखती है? ठीक रखती है। और उपर्युक्त सभी, यानी ये दोनों विकल्प जो हैं, ये कैसे हैं? सही है। ये दोनों विकल्प सही है। सुबह की हवा ताजगी देती है, यह स्वस्थ रखती है, ये दोनों विकल्प सही होने के कारण तीसरा जो विकल्प दिया है उपर्युक्त सभी, यह विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? विकल्प है व्यक्ति धनवान बनेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। यहाँ देखते हैं, देखो जो आखिरी लाइन है, अच्छी सेहत तुम पाओगे, यानी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। सेहत यानी स्वास्थ्य, तो सेहत तुम पाओगे यानी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, यानी यह तीसरा जो विकल्प है, ये विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, इस कविता के सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सुबह की हवा, सुबह की सैर, अच्छी सेहत एक वरदान। तो जो पहला विकल्प है सुबह की हवा, यह इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। तो बच्चों, आज हमने जो कुछ भी पढ़ लिया, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।